सास बहू की अनोखी कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल आ जाऊँगी। नम्रता खुश हो बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी तो जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल, सब्जियां और मिठाइयाँ ले आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी तो नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर तरफ के काम करते हुए जिस तरह दिक्कत ना हो, काश आप मुझे भी ध्यान देती। आपकी बेटी तो जब मन में आ जाती है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं ससुराल से मायके साल में एक ही बार जाती हूँ और तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर आराम करूँ, सुख दुख की तो बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की बात सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें मना नहीं किया करती, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उनसे मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, समधन जी नमस्कार, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसीलिए मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी भी मायके जाना चाहती है। कभी नहीं, आपने उन्हें बहुत रोका, अब आपको प्रॉब्लम होती है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बात हुई। उसी बात के दौरान उन्होंने कहा कि उसकी बेटी साल में सिर्फ एक ही बार आती है। मुझे लगता है कि आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर जाएगी तब मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए कि अपनी बेटी को भी बेटी की तरह या बेटे से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके की इच्छा होती है। हो सकता है नम्रता के वहाँ जाने से अभावत करने के आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसका घर में ही कैद रखेंगी तो वह कैसे चलेगा? ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन से हर बात में सच्चाई नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार को अंधा सोचा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में यह बातचीत सुनकर उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं भी गलत थी और मेरी माँ भी गलत थी। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ।
यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, रिश्तेदारों से मिलकर आई। जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके गई। उसने अपनी माँ को सारी बात बोली, उससे गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती है कि कोई किसी को बात बुरा न लगे, घर में कोई तनाव माहौल पैदा न हो। पार्वती जी अपनी बहू से समय समय व्यतीत करती। बहू और ननद के बीच कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को भी ज़्यादा मीठा मजबूत कर दिया। सुनिए अगली अच्छी कहानी। अगर ये अच्छी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।